हम फिर से विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया। ये फॉर्म है, इसको थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज करेंगे और क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शंस करनी है इसलिए हम एक कमांड बटन लाते हैं। हम सीधे देखते हैं कि आउटपुट क्या है किसी फंक्शन का। जब हम इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा। तो इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे रिजल्ट। कैप्शन जो इसकी है, रिजल्ट हमें डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके हम कोड में जाके स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी फंक्शन हमें करनी है। तो न्यूमेरिक फंक्शन आज हमें करनी है। पहली जो फंक्शन है दैट इज वैल। अगर हम इस तरह से लिखेंगे प्रिंट 275, तो अगर इसको हम रन करते हैं, इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे ये देखिए 275 डिस्प्ले हो गया। लेकिन ये जो 275 है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, क्योंकि इसको हमने डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज नहीं किया है। इट इज एक्चुअली कांस्टेंट। तो अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे डबल कोट्स के अंदर, तो ये सीधे जिस तरह हम लिखते हैं ना प्रिंट हाई हाउ आर यू, डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले कर देते हैं, सीधे एक स्ट्रिंग की तरह डिस्प्ले हो जाएगा। जब हम देखेंगे हमें कोई फर्क नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये देखिए 275 फिर से डिस्प्ले हो गया। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं डिस्प्ले हो जाता है, बट इट इज अ स्ट्रिंग। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में स्ट्रिंग होती है, मतलब उसके अंदर जो डेटा होता है वो तो नंबर्स ही होते हैं, लेकिन दैट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। तो उस पर हम कैलकुलेशन वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर कभी भी उसको हमें कन्वर्ट करना है, हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसके साथ एक फंक्शन यूज करते हैं वैल, इस तरह से, और इसको एनक्लोज कर देंगे। इसी तरह अगर आपको याद होगा हम लिखते थे वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट या वैल टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। तो वो क्या कर देता था, उसके अंदर जब हम कोई नंबर लिखते थे वो स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता था, लेकिन उसको वापस कन्वर्ट करने में, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल फंक्शन को यूज करते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ वैल फंक्शन? वैल फंक्शन इज सिंपली यूज्ड टू कन्वर्ट a string into a number, बट द स्ट्रिंग जो होगी उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो ABCD होगा फॉर एग्जाम्पल, या any का होगा, या कुछ नाम होगा उसके अंदर, उसको तो थोड़ी कन्वर्ट कर पाएगा नंबर में। वो नंबर ही होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंट किया हुआ होता है एज ए स्ट्रिंग, तो उसी को फिर वापस रिप्रेजेंट किया जाता है इन न्यूमेरिक फॉर्मेट। अगर यहाँ पे हम लेंगे, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, dim x as string। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, x इज इक्वल टू 276, प्रिंट x। आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह भी 276 आ गया, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन x क्या रखा है हमने, डिम x है स्ट्रिंग, x को हमने स्ट्रिंग रखा है। फिर हम कर रहे हैं x इक्वल 276, तो इसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट x। तो x में तो स्ट्रिंग था ना, फिर भी वहाँ पे 276 आ रहा है, लेकिन ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, a इज इक्वल टू b प्लस x। एक सेकंड, यहाँ पे मैं a और b को लेता हूँ। dim a as integer, dim b as integer, x is equal to 276, a is equal to b प्लस x। इसके बाद यहाँ पे करेंगे हम प्रिंट a, लेकिन हमने यहाँ पे b को भी वैल्यू नहीं दिया है, b को देते हैं हम कोई वैल्यू। हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 75। अब इसको हम रन करेंगे, 351। तो इसको कहते हैं
टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, इम्पल्सिव टाइप कन्वर्जन जो होता है, उसलिए इसने खुद ब खुद इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यूजुअली हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें वैल फंक्शन का यूज करना है। उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, वैल, ये देखिए वैल 276, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वैल ऑफ, अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे वैल ऑफ एक्स। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि वैल फंक्शन को किस लिए हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग जो ऐसे जिसमें तो नंबर्स होंगे, यूजुअली डिजिट्स होंगे, लेकिन रिप्रेजेंट किया गया होगा एज ए स्ट्रिंग। अगर उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो उससे पहले हम इसके साथ वैल यूज कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे और कौन सी फंक्शन है। इसके बाद और एक फंक्शन है इंट, हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंट 3.42, हाँ सीधे 3.42 हमें प्रिंट करना है। इसको यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे, 3.42 डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर इसके साथ अब इंट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इंट 3.42, अब देखेंगे इसको रन करके, यहाँ पे सिर्फ 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें कहीं पे कोई नंबर है, रियल नंबर है हमारे पास कोई, हम चाहते हैं कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट, तो हम हमारे पास पर मार्क्स है, किसी की परसेंटेज 76.732, तो हम चाहते हैं कि हम जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, फिर अगर उसको है परसेंटेज 72.657 कुछ भी, तो हम सिर्फ उसकी जो इंटीग्रल पार्ट है 72, उसका जो परसेंटेज बनता है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, हम उसके साथ इंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा जो पॉजिटिव वैल्यूज है वहाँ पे क्या कर रहा है ये, वहाँ पे सीधे जो इससे छोटा नंबर है उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो हम अगर नेगेटिव नंबर्स के साथ देखेंगे, हम यहाँ पे अगर माइनस यूज करते हैं तो फिर देखेंगे क्या होगा, आप देखिए 4, तो यहाँ पे -4 आ गया। तो दैट मीन्स दोनों सूत्र में ये क्या करता है, ये इससे छोटा नंबर, जो हमारे पास जो भी नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट, इससे जो छोटा इंटीजर है उस छोटे इंटीजर को ये डिस्प्ले कर देता है। जब हम इंट फिर 3.42 हमने लिखा, इससे छोटा इंटीजर 3 है, इससे बड़ा इंटीजर 4 है, तो ये 3 को डिस्प्ले कर देता है। सिमिलरली जब हमने नेगेटिव लिया, अगर हम देखेंगे इनमें से यहाँ पे बड़ा इंटीजर कौन है, -3 बड़ा है, -4 छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव में जितना हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना वो नंबर छोटा बन जाता है। तो यहाँ पे -3 और -4 इनमें से छोटा जो नंबर है दैट इज -4, इसको डिस्प्ले कर देता है। ये फंक्शन है किसकी, जो इंट है, इंट की फंक्शन। तो आप इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, ये सिंपली इंटीजर पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर देता है, ये यहाँ पे हमने सीखा। इसके बाद है एबीएस। एबीएस देखते हैं एबीएस फंक्शन क्या करते हैं। पहले हम सीधी यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट 45। फंक्शंस में फिर अच्छे से इसको यूज करना होता है, ये तो सिर्फ सीखने के लिए है कि इसका यूज पर्पज क्या है। ये देखिए यहाँ पे हम 45 डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसको नेगेटिव कर देते हैं, -45। अब रिजल्ट देखेंगे, -45 डिस्प्ले हो गया। लेकिन एब्सोल्यूट क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ABS, ABS स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट। हाँ, एब्सोल्यूट क्या करेगा, अब देखेंगे ये नेगेटिव जो है साइन जो है उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। ये देखो हमने नेगेटिव नंबर रखा है सेम वैसे ही जैसे पहले रखा था, लेकिन अब हमने एबीएस यूज किया, स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये नंबर को डिस्प्ले करता है, नंबर का नंबर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट साइन, चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो, उसको ये अवॉइड कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। ये ना ही प्लस हो या ना ही माइनस, जो भी उसका साइन होगा उसको इग्नोर करके सिर्फ उसका वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू उसको डिस्प्ले कर देता है। इस तरह कैलकुलेशन में अगर कहीं पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, उसी को डिस्प्ले करना है, वहाँ पे हम सीधे एबीएस यूज कर सकते हैं,
तो वहां से हमें वही वैल्यू मिलेगा जो उसके अंदर होगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इग्नोर किया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे फिक्स, फिक्स किस तरह से काम करता है, और एक फंक्शन है हम फिर से जो इससे पहले किया था 3.67 फॉर एग्जांपल, इसको हम रन करते हैं, ये देखिए 3.67 डिस्प्ले हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसके साथ हम फिक्स यूज करते हैं। फिक्स, फिक्स फंक्शन क्या करेगी, ये देखिए फिक्स ने सेम जिस तरह इंटीजर करता है ना वैसे ही 3 यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया हमें। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, ये देखिए -3। ये हमें यहाँ पे देखना है कि इंटीजर क्या कर रहा था जब हम इंट फंक्शन यूज कर रहे थे। इंट फंक्शन जो हमारे पास रियल नंबर होता था उससे जो छोटा नंबर है ना, दोनों केसेस में वही डिस्प्ले कर देता था। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि -3.67 जब ये +3 होता था इंट 3 डिस्प्ले करता था, जब ये -3.67 होता था इंट 4 डिस्प्ले कर देता था। दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स में भी उस रियल नंबर से छोटा नंबर डिस्प्ले कर देता था, और नेगेटिव में भी उससे छोटा नंबर डिस्प्ले कर देता था, क्योंकि -3 से -4 छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि फिक्स क्या करता है, फिक्स पॉजिटिव नंबर्स में तो वैसे ही करता है, जो इंटीग्रल वो सीधी आप समझो कि रियल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है फिक्स। अगर 3.67 है, 6.67 को सीधी ट्रंकेट करके उसको छोड़ के 3 को डिस्प्ले कर देता है, और सिमिलरली नेगेटिव में भी वो 0.67 को काट के सीधे 3 को डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे ये छोटा छोटा नंबर नहीं देखता है, ठीक है। ये डिफरेंस है बिटवीन फिक्स एंड बिटवीन इंट। तो इसके बाद है स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर यहाँ पे है 81, तो अगर हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, हम देखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट आ गया 81। अब हम इसके साथ यूज करेंगे यहाँ पे SQR, एक सेकंड, पैरेंथेसिस अभी नहीं डाला हमने, हाँ। अब इसको SQR और 81 इसको डिस्प्ले कर देते हैं, हम रिजल्ट चेक करेंगे यहाँ पे, ये देखो 9 आ गया। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द फंक्शन SQR, सीधी उसका स्क्वायर रूट दे देता है, जिसका भी आपको पता होगा। यहाँ पे हम देखेंगे 144, ये देखिए 12 इज 144, इसलिए 12 हमारा रिजल्ट आ गया, हमने स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेट करने। इसी तरह अगर हम सिंपल सा देंगे, फॉर एग्जांपल 4, 2 2s are 4, तो उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे 4 का, वो हो जाएगा 2, ये देखिए 2 आ गया। तो ये हमने सीखा कि अगर हम फॉर एग्जांपल अब देखेंगे यहाँ पे कोई 65 नंबर, अब देखेंगे ये देखिए 8.062257 जो भी है वो डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ए प्रीडिफाइंड और इनबिल्ट फंक्शन लाइक SQR। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे पास और एक फंक्शन है राउंड। राउंड आपको अगर याद ही होगा कि राउंड आप जिस तरह मैथमेटिक्स में करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे किसी नंबर को पहले देखते हैं और फिर देखेंगे किस तरह से उसका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 172.658, ठीक है। इसको पहले हम डिस्प्ले कर देते हैं सीधे, हम नंबर हमने सीधे लिखा, इसको सीधे डिस्प्ले कर देते हैं। ये देखिए हमने किया है 172.658। तो इसी तरह से परसेंटेज किसी भी चीज़ की होगी या कहीं पे कुछ वैल्यूज हमने स्टोर किए होंगे, उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप चाहते हो नहीं इतनी क्योंकि इससे लंबा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 7 6 इस तरह से भी हो सकता है। अब इसको फिर से हम करते हैं एक बार,
ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक नंबर है। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो डेसिमल पॉइंट्स है इतना लंबा आपको नहीं लेना है, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सेव करना है या डिस्प्ले करना है या यूज़ करना है आगे। तो आप क्या करोगे फिर, आप राउंड फंक्शन को यूज़ करोगे, राउंड, फिर आपने नंबर लिखा और नंबर के साथ आपको लिखना है कितनी डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम 2 लिख देते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ रहने चाहिए। तो अभी इस तरह से आ जाएगा, इंटीजर पार्ट वैसे ही रहेगा 172.658, पहले 3 डेसिमल्स है, डेसिमल डिजिट्स है, लेकिन हम 2 ही को डिस्प्ले करना चाहते हैं, दैट मीन 6 और 5 को। लेकिन जब इसको 6 को तो सीधे डिस्प्ले करेगा, 5 को डिस्प्ले करना होगा, तो 5 को डिस्प्ले करते वक्त पहले देखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो 8 है, वो 5 से बड़ा है, इसलिए ये इससे पहले वाले डिजिट को 1 ऐड कर देगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा 172.66। इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, हम देखेंगे, ये देखिए 172.66। अगर हम यहाँ पे इसको 3 कर देंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको डिस्प्ले करना है। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि अब क्या डिस्प्ले होगा 0.658 और 8 के बाद 2 है, लेकिन 2 5 से छोटा है, इसलिए सीधे ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा 172.658। ठीक है, 172.658, इसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे, ये हो गई हमारी जो नंबर फंक्शंस है जो हमारे सिलेबस में है, न्यूमेरिक फंक्शंस, उनको हमने कवर कर लिया। इसके बाद 2-3 डेट एंड टाइम फंक्शंस है, उनको हम देखते हैं उनका रिजल्ट किस तरह से आ जाएगा। पहली जो फंक्शन है दैट इज नाउ, सीधे हमें लिखना है, कुछ और नहीं करना है, नाउ। ये देखिए ये हमने फंक्शन यूज की, ये डेट एंड टाइम फंक्शन है। हमने जब नाउ यूज किया, NOW नाउ, ठीक है, इसके बाद पैरेंथेसिस हमने यूज किया, हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए 14th ऑफ अगस्त 20, तो ये क्या है, ये आज की डेट है, कि आज जो डेट है दैट इज 14th ऑफ अगस्त 2020। और टाइम क्या हुआ था जब हमने इसको डिस्प्ले किया, 9:51, दैट मीन्स 9 hours 51 minutes 24 seconds, और AM, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फिर इस पे क्लिक करूंगा तो टाइम जो चेंज हुआ होगा वही डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए अब आ रहा है 9:51:50, तो सेकंड्स में अभी चेंज हुई थी ना, अब तक जो मेरे सिस्टम का टाइम है वही दिखा रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये जो नाउ फंक्शन है, ये करंट डेट, इस टाइम का डेट जिस टाइम हम इसको यूज कर रहे हैं। आपने यूजुअली देखा होगा जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस पर डेट या टाइम एग्जैक्टली डिस्प्ले वही हो जाता है जो हमारे मोबाइल फोन का होता है या जो सिस्टम का सर्वर का होगा, उसी वक्त का वो टाइम वगैरह डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए ऐसी फंक्शन यूज की जाती हैं जो एक्सट्रैक्ट करती रहती है डेट को। ये देखो अब क्या आ गया, 14th of August 2020, 9:52:20, दैट मीन्स 9 बज के 52 मिनट्स और 20 सेकंड से डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हम यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो नाउ फंक्शन है, ये क्या करती है, ये सीधे हमें करंट टाइम और डेट को डिस्प्ले कर देती है। अब हम इसको इसके साथ दूसरी फंक्शन है, हमें उसको देखेंगे, टाइम। आप देखिए फिर से इसको हम रन कर देते हैं। ये देखिए अब ये क्या दे रहा है, ये अब सिर्फ टाइम दे रहा है, ठीक है, 9 hours 52 minutes 55 seconds, ठीक है, AM। तो दैट मीन्स अगर सिर्फ आपको टाइम डिस्प्ले करना है, आपको डेट और टाइम एक साथ डिस्प्ले नहीं करना है, उस वक्त आप कौन सी फंक्शन यूज कर सकते हो, टाइम फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो ये हमने सीखा कि डेट फंक्शन किस तरह से काम करती है, ये नाउ फंक्शन किस तरह से काम करती है, और उसके साथ हमने सीखा कि टाइम फंक्शन किस तरह से काम करता है। इसके बाद और एक फंक्शन है मिनट फंक्शन, ठीक है, मिनट फंक्शन। तो मिनट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, हम इसको यहाँ से आर्ग्यूमेंट देते हैं, टाइम आर्ग्यूमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम देंगे 11, इसके बाद हम देंगे 25, 25 के बाद देंगे फॉर एग्जांपल 41, इस तरह से। तो हमने मिनट दिया एक फंक्शन, फिर लिखा हमने 11,
25 और नाउ इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम डिस्प्ले में 25 आ गया। दैट मीन जो हमने इसको यहाँ से आर्ग्यूमेंट दी, जो हमने यहाँ से इसको टाइम दे दिया, हमने दिया 11:25 और 41 सेकंड, ठीक है। तो इसमें से इसने हमें एक्सट्रैक्ट करके दिया, क्या एक्सट्रैक्ट करके दिया इसमें से मिनट्स, ठीक है। तो इस फंक्शन में से अगर कहीं से हमने जो हमारे पास डेट ये टाइम होगा, उस टाइम में से अगर हमें मिनट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मिनट्स पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सी फंक्शन को यूज़ करेंगे, मिनट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से सिलेबस में हमारे और एक है लास्ट वाली जो फंक्शन है, दैट इज मंथ। तो मंथ को किस तरह से यूज़ करते हैं हम, मंथ को यहाँ से हम देंगे, इसको टाइम नहीं देना है, इसको डेट देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे 23, लेकिन इसको जब सेपरेट करते हैं हम, इसको डैश होता है बीच में, इसको डेट को 23 ऑफ 10, एक सेकेंड, 23 अक्टूबर 2017 फॉर एग्जांपल। इस तरह से अगर हमने इसको यहाँ से डेट दे दिया, तो मंथ इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, मंथ इसमें से नंबर ऑफ मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि वो जो डेट है उसको छोड़ के, ईयर को छोड़ के मंथ नंबर क्या है उसको डिस्प्ले करना चाहिए, दैट मीन्स 10 को डिस्प्ले करना चाहिए। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो ये मंथ इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमें मंथ का नंबर क्या है। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से डेट एंड टाइम फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं।